नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक विशेष चर्चा के लिए मैं आपके साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ, प्रस्तुत हूँ। और बहुत सारे मेरे मित्रों ने मुझसे आग्रह किया था कि आप इस विषय पर बातचीत करिए। तो आज हम बातचीत करेंगे बाजार पर, शेयर बाजार पर। निफ्टी और सेंसेक्स जिसने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया 13,000 का, तो 13,000 के बाद या सेंसेक्स 44,000, तो अब निवेशकों को क्या करना चाहिए। देखिए, बाजार जो है आगे देखता है, मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग, और वो आने वाली चीज़ों को डिस्काउंट करके चलता है और वो उसके प्राइस में रिफ्लेक्ट करता है। और आइडियल सिचुएशन में ये माना जाता है कि बाजार को सब चीज़ मालूम है और उस जानकारी के को फैक्टर इन करते हुए चीज़ें जो हैं प्राइस में रिफ्लेक्ट करती हैं। तो अब 13,000 निफ्टी जब हो गया तो बहुत सारे लोगों को लगा कि भाई ये कैसे हो गया अचानक, इतना हम लोग सोचे भी नहीं थे इतना बढ़ जाएगा। और बहुत लोग मिस कर गए इस बस को। तो तीन चार ऑब्जर्वेशंस हैं मेरे, जो मैं निफ्टी के इस प्रेजेंट 13,000 लेवल पे विच आई वुड लाइक टू मेक ऑन माई बिहाफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव दीज ऑब्जर्वेशंस so far as the nifty of level of 13,000 is concerned। तो पहला ये है कि जो एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। तो आपको जो आपका एग्जिस्टिंग एसआईपी है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो चालू रहना चाहिए। वो आप जैसे बाजार अप हो डाउन हो, जैसे आप अपने गोल्स के हिसाब से जो आप करते आ रहे हैं वो करते चले आइए, उसमें आप उसको आपको छेड़ना नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, जो आपने एसेट एलोकेशन किया है, जो आपका डेट का, फिक्स्ड इनकम और गोल्ड का, आइडियली जो जो हमारे एज के लोग हैं 70, 20 और 10, ये हम एक डेट डेट एलो जो जो डेट इक्विटी और गोल्ड का जो एक मिक्सचर बनाते हैं एसेट एलोकेशन का। तो वो आप देखिए कि अभी के स्टेट जो भी आपका है, तो वो रेशियो है कि नहीं है। 70%, अगर मान लीजिए 70% आपका इक्विटी में एलोकेशन है और वो 75% हो गया, तो 5% बेच के आप उसको डेट या फिक्स्ड इनकम या गोल्ड में डाल दीजिए, जहां पर, ताकि उसको रीबैलेंसिंग इसको बोलते हैं। तो ये आप कीजिए। नंबर टू। नंबर थ्री, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो फोमो हम लोग कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे इतना बढ़ गया बाजार जो है, तो बिल्कुल बढ़ गया है, 70% ऑलमोस्ट बढ़ गया है 6-8 महीने में, मार्च के लो से। तो अभी आपको क्या करना है कि डायरेक्ट इक्विटी में आपको पैसा डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं डालना है, फ्रेश मनी एलोकेट नहीं करना है। अभी आप इंतज़ार कर लीजिए एक करेक्शन का, और अपने लिस्ट ऑफ स्टॉक्स बनाइए। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो लिस्ट ऑफ स्टॉक, जो शॉपिंग लिस्ट है आपकी, उसको आप शॉपिंग लिस्ट बना लीजिए। और फिर उसके हिसाब से एक लेवल, थोड़ा सा आप टेक्निकल लेवल देखिए, और उसमें मार्केट थोड़ा सा गिरे तो उस गिरावट में आप खरीदिए, क्योंकि बहुत ही शार्प और स्विफ्ट जो है मार्केट रिकवरी हुआ है। और दिस इज प्रोबेबली फैक्टरिंग द वैक्सीन। जो वैक्सीन आएगा उसके बाद जो रिकवरी होगी इकोनॉमी में, उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको ये चीज़ करना है, अपने आप को देखना है इस चीज़ को कि हमको। और या फिर अगर आपके पास लंप सम पैसा है और निवेश करना ही चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू जाइए। और एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान होता है कि जैसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर देंगे, हर महीने एक जो निश्चित अमाउंट होती है वो आपके अकाउंट से कट जाता है इक्विटी या डेट स्कीम में। तो आप तो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसटीपी के थ्रू करिए, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। कि आप किसी म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में पैसा डाल दीजिए, और वहाँ से मान लीजिए 1 लाख डालना है, तो 1 लाख लिक्विड फंड में डाल दिए। और ये है कि 5,000 मुझे हर महीने इंडेक्स फंड में डालना है। तो उसी लिक्विड फंड से आपका पैसा जो है 5,000 कटेगा 20 महीने तक। तो इसमें ये होगा कि आप एक मार्केट के एक लेवल पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मल्टीपल लेवल पे करेंगे, और उससे भी आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगा। तो ये भी एक तरह से आप ये इसको देख सकते हैं। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट बात, इन्वेस्टमेंट हो गया, रीबैलेंसिंग हो गया, एसआईपी हो गया। चौथा दोस्त, ये कोविड का काल जो अब है, जो एक इसको हम ब्लैक स्वान इवेंट कहते हैं। तो ऐसा ब्लैक स्वान इवेंट 100 साल में, 200 साल में एक हर 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 शताब्दी में आता है। एंड वी आर विटनेस टू दिस ब्लैक स्वान इवेंट। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, इकोनॉमी ठप पड़ गई, और हमारा पूरा जो एक तरह से जो जो फिनेंशियल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो दैट गोज हे वायर।
तो इसमें आपको अपना क्या करना है कि अभी की स्थिति में अगर आपकी नौकरी है, आपके पास सैलरी आ रही है, तो आप जो है अपना इमरजेंसी फंड जो है 6 महीने का हम लोग आइडियली कहते हैं, तो उसको बढ़ा के 1 साल का जो खर्चा है, महीने का मान लीजिए आपका 50,000 का खर्चा है तो 12 गुना तो 6 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए। तो उसको इमरजेंसी फंड आपका 1 साल का कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस देखिए, अगर आप एम्प्लॉयर का हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप अलग से अपना या अपने फैमिली का फैमिली फ्लोटर कम से कम 5 या 10 लाख रुपए का ले लीजिए, और अगर एग्जिस्टिंग है तो उसको टॉप अप कर लीजिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस देख लीजिए, अगर उसमें हो सके तो अब एक क्रिटिकल इलनेस भी ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक टर्म प्लान जो जो वो भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंश्योरेंस भी आज के टाइम में जो कि हमारे फैमिली को एक प्रोटेक्शन देता है। तो उसमें आपको देखना है कि आपने सैलरी का 20 टाइम्स, तो 5 लाख का किसी का पैकेज है, 1 करोड़ का उसको टर्म प्लान लेना है। तो इस तरह से अपने पूरे फाइनेंशियल आपको जो आपकी प्लानिंग करनी है और उसको रिव्यू करना है। और निफ्टी ये तो एक नंबर है, क्योंकि इकोनॉमी का बैरोमीटर है, और इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ेगा, इकोनॉमिक रिकवरी आएगा, ये बढ़ता घटता जाएगा। तो 3-4 बेसिकली थीम्स है जो मेरे हिसाब से पहले भी सदाबहार था और आने वाले टाइम में भी ये थीम बिल्कुल अपने आप में काम करेगा। तो आप बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ले लीजिए, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर बैंक को निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। एनबीएफसी देख लीजिए आप, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी। इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस में एचडीएफसी जैसी कंपनी, ये अच्छा करेगी। फिर आप कंजम्पशन में एफएमसीजी कंपनीज, तो कोई भी यूनिलीवर हो, ब्रिटानिया हो, कोलगेट हो, नेस्ले हो, डाबर हो, इमामी हो, गोदरेज हो, कोई भी कंपनी, ये सब अच्छी, ये कंपनी अच्छा करेंगी। एफएमसीजी हो गया। हेल्थ केयर में फिर उसके बाद आप देख लीजिए डायग्नोस्टिक कंपनी जैसी, जैसे बजाज पैथ, डॉक्टर लाल पैथलैब जैसी कंपनी हो गई, मेट्रोपोलिस जैसी कंपनी, अपोलो हॉस्पिटल, ये तो जो हेल्थ केयर वाली कंपनी हो गई। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स पे आप देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। कंपनीज लाइक डिवीज लैब, सनोफी एवेंटिस हो गई, फाइजर हो गई, ऐसी कंपनी में आप बिल्कुल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सही लेवल पे। इसके अलावा आईटी और आईटी सर्विसेज में टीसीएस, इन्फोसिस, जो आईटी इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज हैं, एलएनटी इन्फोटेक, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, कोफोर्ज जो एनआईटी टेक्नोलॉजी था, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो जो आज नई जो एक्सचेंज का बिजनेस आ रहा है या नया बिजनेस है, जो इंटरनेट इकोनॉमी जो इंडिया का है, तो उसमें आप इन्फोएज जो naukri.com है ऐसी कंपनी, या फिर आप जो है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सीडीएसएल ऐसी कंपनी जो 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 एक्सचेंज का बिजनेस है, एमसीएक्स। तो ये 4-5 मोटा मोटी थीम जो है आने वाले टाइम में इंडिया में चलेगा। और इन्वेस्टर्स को ये है कि बिल्कुल अपना धैर्य नहीं खोना है, और मार्केट अप और डाउन होता है, और जो जो पूरे समय में मार्केट का साथ देता है, तो मार्केट भी आपको सही अच्छे समय में आपका साथ देगा। तो मेरा यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा, इसके कंटेंट पसंद आए, तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई सजेशन हो, सलाह हो, तो वो भी मुझे दीजिए, और आपके कमेंट में बिल्कुल पढ़ता हूँ। और यदि किसी विषय पे आप चाहते हैं कि मैं चर्चा करूँ, तो मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। टेक केयर। थैंक यू।